हेलो फ्यूचर रीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरी कैटेगरी का जिसमें क्रिटिकल करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका हमने एक सैंपल लिया है जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। तो आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हाउ मच करंट कैन अ लेड वायर of 1 millimeter in diameter carry in its superconducting state at 4.2 degree Kelvin, and the value of BC at given temperature 4.2 is given, that is 0.054 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है लेड, तो उससे बना हुआ एक वायर है जिसका डायमीटर दिया गया है 1 मिलीमीटर। तो ये कह रहा है कि इस कंडक्टिंग स्टेट में ये कितना करंट फ्लो करेगा, कितना कितना करंट पास कर सकता है। और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है वो है 0.548 टेस्ला, जो कि 4.2 टेम्परेचर पर है। तो अब इस क्वेश्चन को जब भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन सुपर कंडक्टिविटी में आता है तो हम जानते हैं क्रिटिकल करंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद भी रखना है। तो टू फाइंड क्रिटिकल करंट वी नो दैट आई सी इक्वल्स टू 2 πr Hc। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आईसी यहां पर क्रिटिकल करंट है और एच सी हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। तो हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ देखिए बी सी दिया है, एच सी की जगह यहाँ पे क्या लिख के दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है बी सी। तो एच और बी का रिलेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे फिर से हमने इसको लिख दिया है। तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच फ्री स्पेस के लिए। तो इसी तरीके से अगर बी सी है तो एच को भी हम सी लिख सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच सी। स्टूडेंट, एक चीज और बहुत ध्यान देने की है कि जो सुपर कंडक्टिंग के न्यूमेरिकल्स या थियोरेटिकल जो आप लिटरेचर देखते हैं किसी भी बुक में, तो कई जगह पर आपने देखा होगा जो यूनिट है एच की वो भी टेस्ला लिख देते हैं, यानी कि एच को वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, एच को हमने क्या करना है, तोड़ देना है बी के फॉर्म में। तो एच का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, बी अपॉन म्यू नॉट। तो हमने यहाँ पे वही लिख दिया है। तो 2 πr सेम ऐसे का ऐसा ही, और एच सी की जगह हो जाएगा बी सी अपॉन म्यू नॉट। तो बी सी यानी कि बी सी टी ही है। बी सी टी का मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे दी गई मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे जो आईसी की वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, क्योंकि वहां पे हमें डायमीटर दिया है तो वी नो दैट 2r इक्वल्स टू डायमीटर। तो ये लिख सकते हैं पाई डी बी सी टी अपॉन म्यू नॉट। इसको यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है इक्वेशन नंबर 2। और यही वो इक्वेशन है जिसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वहां से हमें क्या क्या दिया गया है, तो वेयर डायमीटर इज गिवन डी इक्वल्स टू 2r, it is in millimeter, that is 1 millimeter, so we have to convert this unit into meter। तो 1 मिलीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 10⁻³ मीटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये मीटर में हमने क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि जो म्यू नॉट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी जो यूनिट है ऑलरेडी वो हमने यहाँ पे मीटर की लेनी है। तो वैसे हेनरी पर मीटर भी आपने इसकी यूनिट सुन रखी है, तो मीटर के ही फॉर्म में है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये यूनिट मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखी है। ज्यादातर बुक्स में या कहीं भी जब भी आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको वो चीज नहीं दिखाई देगी जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि म्यू नॉट की जो यूनिट है वो किस तरीके से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है, और जो आईसी की वैल्यू है वो एम्पियर में कैसे आ रही होती है। इसको हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर लिखा भी है। स्क्रीनशॉट आप लेकर के अपने नोट्स वाली कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करके जो लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आपके पास हमारे जो भी वीडियोज होंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो व्हेन वी पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्रिटिकल करंट
पाई एज इट इज लिख दिया, डी डायमीटर की वैल्यू 10⁻³ और जो BCT है हमारा वो दिया गया है वहां पे क्वेश्चन में 0.0548 और अपॉन में म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो इन सारी वैल्यूज को जब हम कैलसी से आप कैलकुलेट करें तो आप क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वी गेट 137 एम्पियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने, क्योंकि ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, इसीलिए बुक्स में डिटेल नहीं दी होती, क्योंकि हम ऐसे भी जानते हैं करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं और मीटर का यहाँ पे फॉर्मुलेशन हमने किया हुआ है यूनिट का, तो उस रेस्पेक्ट से एम्पियर डायरेक्ट लिखा है। बट ये एम्पियर बन कैसे जाता है, हमने इसको डिटेल रिव्यू किया हुआ है, तो देखिए कैसे हो जाता है। तो हम जानते हैं म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है। इसकी यूनिट जनरली H/m के फॉर्म में लिखी होती है। तो जो H/m होता है वो H/m का मतलब होता है हेनरी पर मीटर। अब ये हेनरी क्या है, तो हेनरी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, यानी कि इसका जो ये रिलेशन है हेनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो हेनरी को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है और मीटर को 1/मीटर ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट और ध्यान देना है, जो वोल्ट सेकेंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेबर को। वेबर क्या है, फ्लक्स की यूनिट हम जानते हैं। तो फ्लक्स का क्या मतलब हो गया, तो फ्लक्स पासिंग इन या फ्लक्स पासिंग इन अ सेकेंड। तो फ्लक्स पासिंग इन अ सेकेंड इज नोन एज ईएमएफ, यानी कि जब हम जानते हैं किसी भी वायर से या कहीं पे भी अगर फ्लक्स आ रहा है, या इसको हम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स का मतलब हो गया फ्लक्स अपॉन टाइम जब भी होगा, यानी कि वेबर अपॉन सेकंड जब भी होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। यहाँ हमने इधर लिखा नहीं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट, तो वोल्ट सेकंड बराबर क्या बनता है, वेबर बनता है। एम्पियर को एज इट इज लिख दिया, 1/मीटर वैसे का वैसा ही। अब इसको क्योंकि हमें अपनी जो रिक्वायर्ड यूनिट है वहां तक पहुंचाना है, तो हमने यहाँ पे मीटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया है। अब इसको और आगे लेके जाते हैं, तो वेबर, अब यहाँ पर देखिए वेबर मीटर है, तो वेबर मीटर को हमने एज इट इज लिख दिया और नीचे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर एम्पियर हमने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें यूनिट को टेस्ला के फॉर्म में लाना है, तो टेस्ला के फॉर्म में लाने के लिए हम जानते हैं वेबर और टेस्ला का रिलेशन क्या होता है भाई। तो टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी जो होता है टेस्ला। जनरली मैंने अभी जो बात स्टार्टिंग में कही भी थी कि सुपर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी जो डिनोशंस होते हैं वहां पे जो एच होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में ही लिखा जा रहा होता है। याद रखना है कि नॉर्मली हम जानते हैं कि एच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी के टर्म्स में अगर उसकी यूनिट के आगे टेस्ला मेंशन किया गया है तो याद रखिए वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में डिनोट किया जा रहा है, यानी कि बी के टर्म्स में ही डिनोट किया जा रहा है। बट एक्चुअली जो सही मायने में उसकी यूनिट लिखी जानी चाहिए वो एम्पियर पर मीटर ही होनी चाहिए, बट डिनोशन के लिए, कॉमन डिनोशन के लिए बहुत सारे राइटर्स इसको यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल अब यहाँ पर हम देखिए क्या बन रहा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर है फ्लक्स और मीटर स्क्वायर है एरिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। तो किसी भी एरिया से जो पास होने वाली फ्लक्स है, तो इसका मतलब है उस एरिया में क्या जनरेट हो रहा होगा, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि एक टेस्ला का मतलब क्या है, 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो टेस्ला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, टेस्ला से रिप्रेजेंट कर दिया। और तो टेस्ला यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमने मीटर अपॉन एम्पियर जो था ये एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पर भी देखिए मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में, मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो दोनों लिखने पर कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं है, तो एज इट इज इसको हमने लिख दिया है। ये इसलिए लिख दिया है ताकि हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सके। तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो जो यहाँ पर हमने अभी लिखी थी यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये यूनिट हमें यहाँ से कैलकुलेट होकर के मिल जाती है। तो hence we can say that the unit of mu naught
which was Henry per meter can be converted into Tesla meter upon ampere। तो इस तरीके से म्यू नॉट की यूनिट को हम हेनरी से टेस्ला के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और यूनिट का कन्वर्जन लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो एच होता है इसकी यूनिट को कैसे निकाला जाए। तो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, इट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। तो यहाँ से अगर एच की बात करें तो वी एच को हम इस तरीके से डिनोट यहाँ पे कर सकते हैं, एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट, और बी को हम लोग जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला से। और म्यू नॉट को अभी हमने देखा कि म्यू नॉट की जो यूनिट है वो टेस्ला मीटर पर एम्पियर के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो एच है वो क्या बन जाएगा हमारा, टेस्ला से टेस्ला अगर कट कर दे तो ये बनेगा हमारा एम्पियर अपॉन मीटर के टर्म्स में। तो एच की जो यूनिट होगी हमारी वो आ जाएगी ए बाई एम, या एम्पियर पर मीटर इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट दो प्रॉपर अगर यूनिट की बात करें एच को अगर हमें डिनोट करना है तो एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट ज्यादा प्रेफरेबल है, यही यूनिट इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे, जब भी अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है इस तरीके का जिसमें क्रिटिकल करंट को पूछा गया हो, तो आप बहुत आसानी से इस तरीके के न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी बहुत एक ही ट्यूब में बहुत ज्यादा वास्ट या डिटेल्ड सिलेबस इसमें नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस दिया गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप यही जो 5-6 क्वेश्चंस मेन सभी एक एक फॉर्मूले पर बेस्ड है उनको अगर आप कर लें तो आप बहुत आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी के नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करते हैं और देखेंगे भी कि क्या आपकी उसमें चीजें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं, क्या चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, उनको हम लोग पढ़ते भी हैं कमेंट्स को, और उन्हीं को ध्यान में रख करके हम अपने नए वीडियोज में वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और जल्द मिलते हैं हम आपसे सुपर कंडक्टिविटी सीरीज के अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए। थैंक यू।